गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। श्री माता जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। और जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए सत्संग करते समय, श्री माता जी, गुरु जी और सभी संगत परिवार मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर देना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा कल 2 दिन पहले का ही है। मेरे बेटे को सर्दी हो गई थी और उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो गुरुजी ने सत्संग सुनी तो उसमें एक आंटी ने बोला कि मतलब वो बता रही थी बेटे के कष्ट के लिए कि अपन जितने भी जप कर रहे हैं वो बेटे के नाम से गुरु जी के चरणों में डाल देना कि ये पूरे जप मैं बेटे के लिए समर्पित करती हूँ। तो वैसे ही किया मैंने। और उसकी तब सत्संग सुनते सुनते उसको फ़ोन किया तो बहुत तबीयत ख़राब लग रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी उसको। लेकिन गुरुजी की सत्संग सुनते सुनते और वो जो जप थे जितने भी मैंने सब रूपा को बोली कि जितने भी आज मेरे दिन भर जप हुए हैं आपके, तो वो सब मैं अपने बेटे के लिए करी हूँ और बेटे की तरफ से है वो आपको समर्पित। और सही में संगत जी उसकी 2 दिन में तबीयत ठीक हो गई। तो लाख लाख शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी का। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, अनंत बार नमन है। इतनी सारी बेटी की रक्षा करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए और उसकी तबीयत इतनी जल्दी ठीक करने के लिए। वो बाहर भी चला गया है, शादी में जाना था तो बेंगलुरु से बाहर भी गया है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। और दूसरे सत्संग ये है संगत जी, मुझे बताते हुए तो बहुत रोना भी आ रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, पर गुरु मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है गुरु जी, उसके लिए मुझे क्षमा करना श्री माता जी। मैंने पे एक सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने एक ब्लैक कलर की चिड़िया के रूप में मेरे घर में आए, लेकिन मुझसे गलती ये होगी संगत जी, गुरु जी महाराज, कि मैं उसकी फ़ोटोग्राफ लेना चाह रही थी। उसके लिए मैंने पर्दे के थोड़े से पर्दे हटा के रखी थी कि और उसको पल पल में देखती रहूँ उसके लिए। तो थोड़ा-सा झाड़ू में पानी-वानी डालती थी तो उसको अच्छा नहीं लगा, पर मेरे हस्बैंड बोले कि पानी नहीं डालेगा तो वहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी तो शायद उसके बच्चे मतलब ठंडी के कारण आई होगी, तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते रहना। तो क्या गलती हुई मुझसे क्या नहीं, तो ना वो चिड़िया तो जैसे ही हाथ लगाती थी तो चिल्लाती थी, लेकिन उसको फिर बाद में मालूम हो गया तो पानी डाल रहे हैं, तो कई बार नहीं भी चिल्लाती थी। लेकिन मुझसे गलती हुई संगत जी, बहुत गलती हुई, इसलिए चली गई गुरु जी। मुझसे जो भी गलती हुई आप उस रूप में आए थे, मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा कर दीजिए मुझे। और एक बार वो जिस दिन आए थे 7 तारीख की बात है ये, 7 मई की, 7 मई को ही वो चिड़िया आई थी। और उस पे बैठे थे वो तार पे, बालकनी में खड़ी थी मैं बोली गुरु जी से बात करती, उसके लिए मैं देख के खड़ी हो गई और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब जब कर रही थी तो उसको क्या लगा क्या नहीं, तो वो चिड़िया ना दूसरे दिन आई नहीं थी शाम तक। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बोली क्या हो गया क्या नहीं, मैं तो भगाई भी नहीं गुरु जी, कुछ भी नहीं, आप ही मंत्र जाप कर रही थी। फिर मैं पार्क गई तो पार्क में बोली गुरु जी महाराज, आज दूसरे दिन सुबह कि मैं जा रही हूँ तो मेरे को चिड़िया दिखी बैठी हुई दिखना चाहिए खिड़की पर। और ऊपर आसमान की तरफ देखकर गुरु जी को बोले कि गुरु जी प्लीज़, आप तो सब कहीं पर विराजमान हो, आप तो हर प्राणी हर क्षण हर कण में हो। तो संगत जी, वो चिड़िया ना बहुत प्रे करी मैंने गुरुजी से कि हर पेड़ पौधे सब कहीं आप हो, आपके बगैर कुछ है ही नहीं पूरे विश्व में। ऐसी प्रार्थना की तो आप तो आ ही सकते हो, मेरी पुकार आप तक जा ही रही होगी, तो आई तो संगत जी वो बिल्कुल आई मैं, और उसी समय चिड़िया भी खिड़की पे बैठी थी, तो मैं बहुत खुश हो गई, शुक्राना करी गुरु जी का। लेकिन फिर से क्या गलती हुई मेरे से, वही खिड़की का पर्दा मैंने सिर्फ उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए खोल के रखा था कि इसकी पूरी फ़ोटो निकाल सकूँ, मैं नहीं निकाल पाई। और हर क्षण उसको देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, तो वो मेरे से गलती हो गई शायद। तो गुरुजी बोले कि चालाकी नहीं चलती, गुरुजी का बाद में मैसेज आया, यहाँ चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो क्षमा करना गुरुजी, मुझसे जो भी गलती हो गई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है संगत जी,
उसके अंडे हैं। मैंने देखने की कोशिश की पर मुझे दिखी नहीं। वो बहुत अच्छे से उसने घोंसला बनाई है। और अभी कल से वो गुरुजी, कल सुबह की बात है। हाँ, तो वो चिड़िया नहीं थी परसों शाम से, और सुबह भी नहीं आई। आई तो हो गया। हाँ, फिर 9:30 बजे मैंने प्रार्थना की गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा क्या हो गया, मुझसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करो। आप तो सब कहीं पर हो, गुरु विष्णु विराजमान हो। मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा करो, पर ऐसा मत करो। आ जाओ, वो चिड़िया को भेज दो वापस। तो संगत जी 5 मिनट के अंदर ही इतनी जोर जोर से कोयल की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, इतनी सारी, जितनी तो मैं पूरी 30 साल से रह रही हूँ यहाँ पर एक घर में, लेकिन कभी नहीं आई। इतनी तेज तेज पूरी चिड़ियों की आवाज़ और कोयल की, और सुंदर सुंदर आवाज़, सब तरह की चिड़ियों की आवाज़ मिक्स होके कैसी आती है, बहुत जोर जोर से। यानी ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं तो थक ही गई। मैं बोली बाप रे, गुरुजी ने सुन ली मेरी आवाज़। यानी मैं आज बता नहीं सकती आपको, किसी को महसूस नहीं करा सकती कि मैं वो क्या क्या था वो। लेकिन इतनी सारी कोयल की आवाज़, सिंगल कोयल की आवाज़ आती है, लेकिन 8-10 कोयल की आवाज़ आ रही, बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है अलग अलग एक साथ। तो ब्रह्मांड तक पूरी बात पहुंची। संगत जी और गुरुजी महाराज ने मेरे को उसका उत्तर दिए। और फिर भी चिड़िया आई नहीं, पर मैं तो समझ गई कि ये गुरुजी महाराज की ब्रह्मांड तक मेरी बात गई है। और फिर 10:30 11 बजे के आसपास चिड़िया आई, लेकिन 5-10 मिनट वहाँ बैठी और फिर वो चली गई। तो ऐसा हुआ संगत जी। और मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, श्री माता जी। आप मेरे घर आए, लेकिन मुझसे नादानी में बहुत सारी गलतियाँ हो गई। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हम तो नादान बच्चे हैं, हमको तो ये पशु पक्षी सब अच्छे लगते हैं। हमें क्षमा करना गुरुजी महाराज, हमसे जो भी गलती होगी उन सब के लिए हमको क्षमा कर दो श्री माता जी। मैंने वहाँ पर मटकी के ऊपर वहाँ बाजरा और पानी भी भर के रखा था, लेकिन जाने अनजाने में जो भी गलती हुई, जो भी उसको तकलीफ हुई मुझसे, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। हे परम पिता परमात्मा, भोले शिव शंभू, आप पूरे विश्व में हर कण में, हर क्षण में आप समाये हुए हैं। मेरी प्रार्थना हर क्षण आप तक पहुंच जाती है, ये भी एहसास दिलाया आपने। बहुत गहरा एहसास है ये, पर उस दुख से मैं अभी भी बाहर नहीं निकल पाई हूँ संगत जी। वो बनी ब्रांड की कुंडी देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। शायद गुरुजी दिखाना चाहते कि तूने अपने जो भी मुझसे रोशन हुए हैं, जो भी बच्चों को मैंने तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ। पता नहीं, मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करो गुरुजी महाराज, श्री माता जी। ये बेटी ना आपकी बहुत गलतियां करती है, बहुत नादान है। इतनी गहरी गहरी बातें आप सिखा रहे हो ना, और उतनी बातें छोटी छोटी बातों में गलतियां कर देती है। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा करना, पर मुझे छोड़ के मत जाना गुरुजी। तो संगत जी, मैं दिल्ली दिल बहुत प्रार्थना कर रही थी, बहुत मन मेरा तड़प रहा था, एक काम में मेरा मन नहीं लग रहा था संगत जी। जिसे तैसे मन को संभाल संभाल के चली करी कि गुरुजी कोई रास्ता दिखाओ। मैसेज देख रही, मैसेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। फिर 1:30 बजे मेरे हस्बैंड खाना खाने पर आए, तो वो बोलते कि मेरा हेलमेट ना चोरी हो गया। तो दूसरा हेलमेट को वहाँ रखा है, वो निकाल के दे। तभी मैं समझ गई कि ये जो भी सर बाधा थी, जो भी परेशानी थी, गुरुजी ने तुरंत की तुरंत निकाल दिया। मेरे हस्बैंड बोलते सर पे जो जो परेशानी आई थी वो निकल गई। तो ऐसा है संगत जी, गुरुजी हमारे को कितना बचाते हैं। जो भी संकट मेरे ऊपर आने वाला था, शायद उसको लेके चले गए गुरुजी। हर क्षण बचा ली उन्होंने। यानी मैं बता नहीं सकती संगत जी, किस ढंग से गुरु को हमारी कहाँ कैसी मदद करते हैं, किस रूप में आके क्या क्या करते हैं, ये हम नहीं जानते। पर मैं तो इतना मानती हूँ कि सही में एक पापा अपना बच्चे को कैसे माफ कर देते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा। जैसे बोलते हैं ना, जब भोले शिव शंभू बड़े भोले हैं, बड़े भोले हैं, तो बिल्कुल वैसे ही भोले बाबा जैसे ही है हमारे गुरुजी भोले हुए हैं। इतनी बड़ी परेशानी होने के बाद में भी गुरुजी ने, महाराज ने मेरे को बख्शा और मुझे बताया कि तूने चालाकी की,
एक उस मैं शॉर्ट मैसेज में गुरुजी का था कि मेरे पास चालाकी नहीं चलती हैं, फिर मैं उनको करके दी, वो मेरे को आजमाते हैं तो मैं उनको आजमा के बताता हूँ, ऐसे कुछ शॉर्ट मैसेज था। तो ये है। उसके बाद शाम में कल चतुर्थी थी, तो कल शाम की बात है, कल का ही है ये सब, हेलमेट का गुमना और वो सब। तो कल शाम में चतुर्थी थी, तो मैंने फिर 10 बजे लड्डू का भोग लगाया। बूंदी के लड्डू का बनाने की तो हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बाहर से बुला के मैंने लड्डू का भोग लगाया 10 बजे से, और सोफे पे बैठी। उसी समय अचानक इतनी बड़ी मक्खी आई, मधुमक्खी नहीं थी वो, पर बड़ी टाइप की मक्खी थी, मैं देख भी नहीं पाई। और मेरे सर के आसपास, मेरे आसपास इतनी जोर जोर से घूमने लगी, काफी देर तक, 10-15 मिनट तक घूमी। फिर कहाँ जा चली गई वो पता नहीं, एसी चालू था, कहीं कुछ थी नहीं, वो अचानक से आई। यानी जो शाम के टाइम, रात के 10 बजे, पूरे खिड़की दरवाजे बंद, एसी चालू, पर वो आई और फिर कहाँ गायब हुई पता नहीं। फिर 15 आधे 1 घंटे के बाद में फिर से पूरे घर में ऐसे घूमी, हॉल में, और फिर कहाँ गई हमको कुछ पता नहीं, कहाँ से आई कहाँ गई ये नहीं मालूम। वो गुरुजी थे, तभी मैं समझ गई गुरुजी मेरे ऊपर से मेरे को महसूस कराने के लिए कि ये बहुत दुखी है, बहुत मन से रो रही है। तो गुरुजी आए फिर से मेरे साथ में, और मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरा मन अभी भी लेकिन रो रहा है। गुरुजी ने मुझको माफ कर दिया है, मेरे दुख लेके चले गए, मेरे अंग संग उसका एहसास दिला रहे हैं। लेकिन संगत जी फिर भी मेरा मन बहुत दुखी है, क्योंकि वो घोंसला देखकर मेरे को, उसमें बच्चे हैं। गुरुजी से बार बार अरदास लगा रही हूँ कि उन बच्चों को, उसके अंडे हैं तो उसका क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं देखने की हिम्मत नहीं हो रही। एक दिन देखी थी तो दिख नहीं रहे थे, इसलिए नहीं देखना चाहिए। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आपने फिर दूसरे दिन मैसेज आया, तेरे माफीनामा कबूल हो गया, सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, इतनी टेंशन नहीं लेना पड़ता, गुरुजी हैं तेरे साथ, कुछ गलत नहीं होगा, तेरा कुछ गलत नहीं होगा, तेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा, इतनी चिंता क्यों करती है, सारी चिंताओं से मुक्त हो, बेफिक्र रह के जी, निडर होके जी, तेरे गुरुजी सदा तेरे साथ है, तेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। तेरा डर पूरा निकाल मन में से, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ऐसे बार बार सत्संग सुनवा रहे संगत जी, मेरे को बार बार बोलते मेरी तू राजकुमारी है, मेरी तू लाडो है। जैसे कोई पापा अपने को मनाते हैं ना, दुख में बहलाते हैं, हम बताते हैं कि तू मेरी इतनी प्यारी बिटिया है। अपन कैसे बच्चों को प्यार से बोलते हैं, ऐसे गुरुजी मुझसे प्यार कर रहे हैं अभी, इतनी गलती होने के बाद में भी। थैंक यू गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी, आपका लख लख बार, करोड़ों अरबों बार शुक्राना है श्री माता जी। मैं आपके बताए हुए कदमों पे तो चल रही हूँ, लेकिन बहुत कमियां हैं मुझ में अभी। उस परमात्मा की, इस नेचर को, इस बनाई हुई सृष्टि को समझने में मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं। मुझे बहुत प्रेम है उन सब चीजों से, लेकिन फिर भी मुझसे गुरुजी आप आए, लेकिन मैं आदर सत्कार भी नहीं कर सकी। बहुत पता नहीं मुझसे क्या क्या गलती हो रही है, लेकिन आप है कि मेरे दुखों को कम कर रहे हैं, हर पल हर क्षण मेरे साथ होने का एहसास दिला रहे हैं। इतने अच्छे सत्संग बोलते बोलते, तू मेरी राजकुमारी है, तू मेरी लाडो है, तेरा माफीनामा कबूल हो गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री माता जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जो आपने मेरा हाथ थामा, उसके लिए लाख लाख बार शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का, हर एक पल का, हर चीज के लिए शुक्राना है गुरुजी। दूसरा, 15 दिन पहले भी गुरुजी महाराज मेरे घर पर आए थे। उन्होंने बताया था मैं कल सुबह तेरे घर आऊंगा, और पहचान लेना मेरे को, जो अनजान व्यक्ति रहेगा और जो पहला व्यक्ति रहेगा वही मैं हूँ। और संगत जी, गुरुजी आए थे बढ़िया एकदम ऊंचे, पूरा हैंडसम इंसान था, गोरो गोरो, मस्त लाल कलर का टिक्का लगाया हुआ। और मैं फ्रिज में से कुछ सामान निकाल रही थी, हॉल में ही फ्रिज है हमारा। और जैसे आया सोफे पे बैठा, तो उससे पहले उसने मेरे को नमस्ते किया, दोनों हाथ जोड़ के, सर हिला के, झुका के। तो मैं तो मतलब प्रणाम भी नहीं कर पाई। दोनों हाथ, मेरे एक हाथ से फ्रिज पकड़ी थी, एक हाथ में सामान रख रही थी, मैं सिर्फ सर झुकाई।
मैं बोली अभी चाय का ये बोलेंगे तो चाय बना के पिलाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं फिर पानी लेके गई। मैं बोली पानी तो दे के ही आ सकती हूँ, चाहे कोई भी हो वो। थे तो गुरुजी। तो ऐसा है संगत जी, गुरुजी पूरा ये महीने भर मेरे आस-पास होने का एहसास दिलाए। हर क्षण, हर पल मेरे पास में आए, कितनी बार आए कि बहुत बार मैंने पहचान चुकी, बहुत बार शायद नहीं भी पहचानी होंगी। लेकिन गुरुजी की बहुत रहमत है, बहुत, बहुत ज़्यादा। और मेरे से बार-बार बोल रहे हैं, मैं तेरी सारी भक्ति से खुश हूँ। मैं तेरे से बहुत खुश हुआ बेटा, तेरी सेवा से। लेकिन मैं तो गुरुजी की कोई सेवा नहीं कर पा रही, बस एक लोटा जल चढ़ा कर आ जाती हूँ। चलते-फिरते सत्संग सुनती हूँ, जितना बना उतना जप कर लेती हूँ संगत जी। लेकिन गुरुजी हमारे बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे गुरुजी किसी को नहीं मिलेंगे। 2 दिन से मैं सोच रही हूँ शुक्राने करना है, शुक्राने करना है, लेकिन कर नहीं पा रही थी, घर में थे। और जब नहीं रहते तो काम, 2 दिन से मेरी बाई भी नहीं आ रही, तो बहुत सारे काम थे। और तो बाई के ऊपर से भी गुरुजी ने मेरे को बहुत मैसेज दिए थे कि काम वाली बाई पे का के बारे में है, तो वो काम वाली बाई के बारे में तेरे कोई बड़ी चीज़ खोने का डर है। तो संगत जी उसके मन में सही में मतलब रहता है वो ऐसा कि कुछ गड़बड़ करेगी करके। तो 2 बार जब वो गलत करने का सोचती है या उसके मन में विचार आते हैं, तो ना संगत जी उसको गुरुजी एहसास दिलाते हैं। उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको लूज़ मोशन हो रहे हैं और वो काम पर नहीं आई। तो 2 बार हो गया ऐसा, अभी कल 3 दिन से नहीं आ रही है वो। तो मैं सोच रही थी कि अभी कैसा करूँ? इसके पहले भी हुआ, उसने बहुत सारे पैसे लेके गए थे, तो अभी तक दी नहीं। तो दूसरी जो काम वाली बाई है मेरी, तो उसने बोली कि नहीं वो गड़बड़ कर रही है, घर में पार्टियाँ कर रही है और आपको बोलती पैसे नहीं दे सकती, उसके भाई की उसमें। तो और इधर 1 मिनट भी रुकती नहीं है संगत जी, वो 1 घंटा ही काम करती है, जितना बताएँगे उसका थोड़ा-सा छोड़ के ही जाती है। मैं बहुत लेना-देना अच्छे से करती हूँ हर चीज़ में कि नहीं अपने पास में है, गुरुजी बोलते मदद करना चाहिए, तो वो बोलती है वो तो मदद करना चाहिए, पर वो तो 1 मिनट रुकती नहीं है। इतना देते लेते लेकिन कुछ करती नहीं। मैं बोली जाने दो, उसकी बातें मुझको मत बता। तो फिर गुरुजी ने सहारा दिए, तो फिर मैंने उसके पैसे मन लिए, हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे अभी कटा। फिर भी दूसरे दिन उससे पूछी कि बेटा ज़रूरत हो गई तो मत कटा या तेरी मर्ज़ी से? बोले नहीं आंटी ठीक है, हर महीने कटा लो। और उसके बाद से फिर ये हो गया। और वो बता रही थी मेरी मैं दूसरी बेड की आंटी, उसके घर में बहुत सारी तितलियाँ आई। तो गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया है कि उसके घर में बहुत सारी परेशानी, कर्ज़ों से परेशान है वो लोग। तो मैंने उसको समझाई कि तू ऐसे गुरुजी के मैसेज भेजी और उसको बोली कि ऐसा-ऐसा कर, तू तेरी भी परेशानी ख़त्म होंगी। किसी की ज़िंदगी सँवर जाए, किसी के घर की परेशानी ख़त्म हो जाए, इससे बड़ी बात गुरुजी बोलते और क्या है। देखो गुरुजी की उस पे असीम कृपा है, गुरुजी ने उसको जोड़ा तो है। अब गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने। तो वो बाई के साथ मैं सोच रही थी कि उसको 2-3 बार गुरुजी ने बोले कि नज़र रख अपनी बाई पे, धोखा देगी वो तेरे को, कुछ तो भी गड़बड़ होगा, तेरा सोना गुमने का डर है। तो मैं सोच ही रही थी, पर गुरुजी खुद सुधार रहे हैं उसको, और वो बाई के हाथ खबर भेजी कि नहीं उसको छोड़ना मत। दूसरी बाई जल्दी नहीं मिलती। मेरे को दूसरी मेड बोलती है देखो तुम गुस्से में आके छोड़ना मत, दूसरी बाई अच्छे से नहीं मिलती है जल्दी से। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आप हमारी हर तरफ से यानी। और दूसरी बात ये भी है संगत जी, मेरे यहाँ का जो माली है वो भी नहीं आ रहा है। तो वो भी उसने भी एक बार गड़बड़ करके गया था, लेकिन पूरे पेड़ पौधे मेरे सूख रहे हैं। गुरुजी महाराज प्लीज़ कृपा करो, मेरा अभी इतनी एनर्जी नहीं रहती संगत जी, गुरुजी मेरे में कि मैं वो भी कर लूँ। और झाड़ पूरे मरते जा रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे झाड़, जितने सुंदर थे मेरे यहाँ के झाड़। उसके लिए प्लीज़ गुरुपा मेरी उस बात के लिए भी मुझे क्षमा करो। आप ही करता कर बताओ, आपके बगैर एक चीज़, एक क्षण, एक पल भी कुछ भी नहीं हो सकता गुरुजी महाराज। हर कहीं आप हो, हर क्षण में आप हो। ये बात मेरे को अच्छे से आपने समझाई और इतना गहरा एहसास दिया है ना कि मैं यानी और आपके पास नज़दीक आते जा रही हूँ। जितनी बड़ी-बड़ी परेशानी आती है उससे ऐसे लगता है कि और पास और नज़दीक से मैं आपको जानने लगी हूँ गुरुजी। उसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। और संगत जी 7 तारीख को ही ना एक बात और हुई थी।
मैं ओटी पर फल ला के रखी थी और ग्रीन वेजिटेबल कुछ भी नहीं था, बड़े बड़े फल थे, उसमें टमाटर थे ग्रीन, मतलब ऐसे भाजी वगैरह कुछ नहीं थी। तो उसमें एक पत्थर निकला वहां पर। वो पत्थर कहाँ से आया मेरे समझ में नहीं आया। तरबूज खरबूज के साथ पत्थर आ नहीं सकता। उसके बाद में टमाटर थे सिर्फ, वो मैं लेके आई थी। वो तो साफ था। मुझे समझ में नहीं आया कि पत्थर इतना अच्छा बड़ा पत्थर है, वो थोड़ा सफेद है, थोड़ा सा आधा काला है, ऐसा टाइप का। यानी अपने वन फिंगर का जो एक ऊपर का पोर्शन रहता है उतना पूरा, उस उतना बड़ा पत्थर है वो। मैं समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ क्या नहीं। 2 दिन तो खिड़की पे रखी मंडी, कहाँ से आया क्या आया। फिर मेरे मन में एक थॉट आया कि अरे कण कण में तो भगवान बसे हैं, भोलेनाथ का वास तो हर कण कण में रमा हुआ है। बस ये सोच के फिर मैंने दूसरे दिन उठाई कि कहीं भोले बाबा तो नहीं है। और वो कंकड़ को उठा के, मैंने पत्थर को उठा के पूजा के मंदिर में रख दी, ड्रॉर में, कि देखते हैं। तो दूसरे दिन संगत जी मुझको सपना आया, शिवलिंग है मेरे घर में और मंदिर में बहुत अच्छा शिवलिंग रखा है और 4-5 रुद्राक्ष रखे हैं और मेरे हस्बैंड अंकल पूजा कर रहे हैं। फिर उतने में एक चूहा मंदिर आता है और वो इधर उधर कर देता है सब। तो ऐसा मेरे को सपना दिखा संगत जी, वो क्या है क्या नहीं, पर वो पत्थर को मैंने संभाल के अभी भी ड्रॉर में रखी हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कहीं शिव भगवान ही तो नहीं है उसमें। खैर ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, लेकिन जो थॉट आया मुझे उस समय और जो सपना आया, तो मुझे नहीं मालूम संगत जी क्या है। गुरु जी महाराज आपके लीला आप ही जानो, क्योंकि आप कब कहाँ किस रूप में कैसे आएंगे मुझे नहीं मालूम। वो संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि तू ना संकोच करती है शुक्राना करने में, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। बहुत सारी चीजें हुई है मेरी लाइफ में, संकोच तो करती हूँ, लेकिन वो बहुत सारे शुक्राने करने हैं मेरे को। लेकिन उसके लिए मेरा दिमाग मन में शांति चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, वो गुरुजी करवाएंगे। बहुत सारी घटनाएं हुई है संगत जी, मेरी जिंदगी इतनी सीधी नहीं रही है। लेकिन अब गुरुजी महाराज कहते हैं कि हर क्षण हर पल तू खुश रहेगी, मुझसे वादा कर कि हमेशा खुश रहेगी, दुखों को याद नहीं करेगी। चेहरे चेहरे पर मेरा चेहरा जैसा हंसता हुआ रहता है ना, वैसा तेरे चेहरे पर हंसी रहेगी। तू मुस्कुरा, मेरे को देख के जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ वैसे तू भी मुस्कुराएगी, और हर दम मुस्कुरा, इतनी चुप चुप मत रहा कर। मैं तेरे को फिर से जीना सिखाऊंगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतना मेरा ध्यान रखने का, हर क्षण हर पल मेरे अंग संग रहने का। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते गुरुजी। मैं वहाँ गाय को खाना खिलाने, रोटी डालने जाती हूँ, रोटी खिलाने, तो वहाँ पर भी कबूतर दिखते मुझे। और उसी दिन की बात है जिस दिन भी चिड़िया का हुआ था, मेरे ऊपर से एक चिड़िया गई थी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और वो जो चिड़ियों की और कोयलों की आवाज, वो तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगी संगत जी। इतनी जोर जोर से ऐसा लग रहा था पूरी कायनात आ गई है। यानी सबने सुन ली, इतनी सारी चिड़ियों की आवाज कभी नहीं सुनी मैंने, कभी नहीं। जंगल में भी जाऊंगी तो नहीं सुन पाऊंगी। इतनी सारी चिड़ियों और कोयलों की सारी आवाजें एक साथ थी संगत जी। मैंने रिकॉर्ड क्यों नहीं करी, ऐसा अफसोस हो रहा है मेरे को, क्योंकि मैं तो सरप्राइज थी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ में, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन गुरुजी महाराज ने इतना बड़ा मेरे को एहसास दिलाया कि हर क्षण हर कहीं हर पल में वो है और हमारी हर बात सुनते हैं, और मेरी हर पुकार गुरुजी महाराज तक जाती है। इसका शुक्राना है। शुक्र, गुरुजी बोलते हैं ना कि तू जो भी बोलती है हर बात मुझ तक पहुंचती है। एक बार ये बोले मैं चींटी तक की आवाज जा समझ सकता हूँ, क्या तेरे हृदय की बात नहीं समझ सकूंगा। जो मौन रहता बोल नहीं पाता, मैं उनके हृदय की बात समझ लेता हूँ। फिर तू तो प्रार्थना करती है, तो तेरी आवाज मेरे दिल तक कैसे नहीं आएगी, मेरे पास तक कैसे नहीं आएगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, इतनी नजदीक से मुझे हर एक चीज का एहसास दिलाने का। शुक्राना 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 गुरुजी, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है। अब गुरुजी महाराज और भी बहुत सारी चीजें हुई है मेरे साथ में। मैंने हनुमान जी का बताया, तो वो हनुमान जी पॉकेट स्वरूप को हटाना है। वो मेरे पति अंकल मंदिर जाने के लिए मैंने बोल दी कि शनिवार है चले जाओ मंदिर, हनुमान चालीसा करके आ जाना।
तो वही वाला हनुमान चालीसा ना लेके चले गए, तो उससे नेगेटिविटी आ रही है संगत जी। गुरु जी, अब वो पॉकेट स्वरूप जैसा हनुमान चालीसा मेरे को नहीं मिला, जो दूसरा मिला है वो थोड़ा सा चेंज है, प्रिंटिंग में डिफरेंट है, वो भी मैंने कहाँ रख दी। तो आप करवाइए गुरुजी जो आपको करवाना है। पर वो बहुत उस दिन से ना चिड़ 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 कर रहे थे, इतना मेरा ख्याल रख रहे थे, हर एक बात समझ रहे थे। तो गुरुजी प्लीज मेरी मदद करो इस चीज के लिए, आप मेरे घर से पूरी नेगेटिविटी को निकालो। बहुत सारी चीजें रखी है संगत जी मेरे घर में, पर मैं नहीं हिला पा रही हूँ, उनको निकाल नहीं पा रही हूँ। शादी के भी नंदी महाराज हैं, गुरुजी महाराज ने हिंट दिया है कि वो चांदी का जो गिफ्ट आइटम है उसको भी अलग करो। अब वो कैसे अलग करूं, क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है संगत जी, क्योंकि मेरे पति अंकल सुनेंगे नहीं, और वो महंगा आइटम है उन्हीं के यहाँ, उन्हीं के फ्रेंड के यहाँ से आया है शादी में रिटर्न गिफ्ट। तो वो मैं कैसे ढंग से क्या करूं गुरुजी, कुछ भी आप करवाओ प्लीज। बहुत सारी चीजें घर से निकालनी है, वो आप निकलवाओ गुरुजी। आपको बहुत कुछ निकाला है, बहुत कुछ निकाला है, बहुत कुछ निकालना है गुरुजी। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज गुरुपा मेरी मदद करो आप। और मेरे इतनी सारी गलतियों के लिए मुझे क्षमा किया, उसके लिए आपका शुक्राना है। मुझे सबक दिया, मुझे सीख दी, मुझे अनुभव दिए, उसका शुक्राना है। यानी मैं बता नहीं सकती, मैं खुश भी हूँ और मैं दुख भी हूँ, मैं रो भी रही हूँ, मैं हंस भी रही हूँ। ये कैसा प्यार है गुरुजी महाराज आपका, श्री माता जी मुझसे प्यार करते हो। आपको लग रहा है ना आपकी बेटी बहुत दुखी है, तो इतने अच्छे सत्संग आते कि मेरी लाडो, मेरी राजकुमारी। गुरुजी मुझे वो चिड़ियों का उसके जो उसमें अंडे होंगे मैंने देखी नहीं, तो प्लीज उसके लिए बहुत दुख हो रहा है मुझसे, जो भी भूल चूक गलती हुई है उसके लिए क्षमा करो, क्षमा करो गुरुजी। आपने क्षमा कर दिया है लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। आपने मुझे बताया है कि तुझे कुड़िए चालाकी नहीं चलती, मैंने सिर्फ फोटोज निकालने के लिए थोड़ा सा पर्दा खोला था खिड़की का कि मैं देखूं, और हर क्षण हर पल आते जाते रहती थी, वो चिड़िया देखूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था घर में। गुरुजी मेरी भावनाओं को समझो, मेरी चालाकी की उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। फोटोज निकालने के लिए करी थी कि मेरे को बड़ी प्यारी फोटो चाहिए थी। आपने कष्ट लेके चले गए, ये भी आप बता रहे हैं मुझे कि तेरे ऊपर फिर से कोई कष्ट नहीं आएगा, लेकिन मेरा मन मुझे खा रहा है गुरुजी। मन नहीं लग रहा मेरे कोई काम में, आज मंदिर भी नहीं गई मैं। कल आपने बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी प्लीज कृपा करो गुरुजी, मैं ऐसी गलतियां क्यों करती हूँ, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, क्षमा करना संगत जी, मन बहुत परेशान है। हालांकि गुरुजी ने मुझे क्षमा भी कर दिया है, जवाब भी दे दी है, लेकिन फिर भी बहुत दुखी हूँ मैं अपने, मुझसे जो भी गलतियां हो गई उसके लिए। कृष्ण जी का मैसेज आया कि जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, उससे सबक लो और आगे बढ़ो। शुक्राना है गुरुजी, आपने मेरे को हर पल संभाला है, हर दुख, हर घड़ी, हर क्षण। जब आप अभी जुड़ी हूँ तब और नहीं जुड़ी थी तब भी आप ही मुझे संभाल रहे थे गुरुजी, उसका शुक्राना है, शुक्राना है। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है, हर बात के लिए शुक्राना है गुरुजी। कितना शुक्राना करूँ आपका, कौन कौन चीजों का शुक्राना करूँ गुरुजी। कितने बड़े बड़े अनुभव दिए, कितने गहरे अनुभव दिए संगत जी, मैं नहीं बता सकती उस एहसास को, मैं किसी का आप लोगों के शब्दों में बयान करूं मुझे नहीं मालूम। और उसी दिन मैंने तुलसी के पास में दिया लगाया, तो दिए की बातें भी गणेश जी के वहां लेके चले गए कि कौन लेके गया बालकनी से, और तुलसी का भी ना ऊपर की जो वो रहती 4-5 पत्तियां डगा मतलब तनी के साथ में टूटी हुई पड़ी थी,
फिर मैंने तुलसी माँ से भी क्षमा मांगी, गणेश जी से भी क्षमा मांगी, और दूसरे दिन से फिर वो तुलसी की एक भी पत्ती टूटी हुई नहीं थी संगत जी। नहीं तो पूरी डगाल जैसी टूट जाती वैसी थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा करना वो तुलसी माँ, गणेश बप्पा, नंदी माँ, आपके वाहक जो भी उससे गलतियां हुई उन सब के लिए गणेश जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, तुलसी माँ आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, आदिशक्ति माँ, माँ काली, माँ शीतला माता, दुर्गा माता, सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सबने मुझे संभाल रखा है, मुझे हर परेशानी से संभाल रखा है। गुरुजी महाराज बार बार बोल रहे हैं नीम करोली बाबा कि तू तो अभी तक जिंदा हमारी बदौलत है, नहीं तो तू जिंदा ही नहीं रहती। तेरे पर इतने ब्लैक मैजिक, इतना ब्लैक मैजिक जम जम के हुआ है कि तू चलने लायक क्या रहती ही नहीं। और पागल खाने भी जाने की तैयारी चालू थी, तेरे को घर से निकालने की तैयारी चालू थी संगत जी। हुआ है ऐसा मेरे साथ में, बहुत सारे सत्संग है, पर मुझे उनको लिखना पड़ेगा अभी, पुराने जो सत्संग है, तब मैं आपको शायद अच्छे से शेयर करूंगी। थोड़े पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए, याद नहीं रहते अच्छे से, पूरे थोड़े थोड़े याद है, पर वो आधे अधूरे सत्संग नहीं, पूरा सत्संग करूंगी मैं अच्छे से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक लम्हे के लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हो रही हैं उन सब के लिए क्षमा करो, मुझे माफ करो गुरु श्री माता जी, मुझे क्षमा करो। मैं आपकी लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ जो आपने मुझे गुरु जी से मिला है। श्री माता जी, कितनी बार शुक्राना करूँ आपका मुझे नहीं मालूम, किन शब्दों में शुक्राना करूँ गुरु जी। आपने मेरा हाथ थामा, नहीं तो ये लड़की है तो बहुत गलतियां करती है। आपकी बेटी ना बहुत नासमझ है, इतनी उम्र की होके भी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करती है। आपने ये भी बताया कि हाँ एक शुक्राना सत्संग ये भी है। आज मेरी फ्रेंड के यहाँ पर प्रोग्राम था एक, तो कल मेरी एक दूसरी फ्रेंड का फोन आया था कि उनके यहाँ जाना है तो गिफ्ट लेना है, तो सब वो कंट्रीब्यूट करके लेंगे, तो तुम कैसा कर रही हो? तो मैंने बोल दिया नहीं मैं तो अलग दे रही हूँ। तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि ऐसे कड़क नहीं बोलना पड़ता है बेटा, तू सच बोल के और कड़क बोल के तू सब कुछ बर्बाद कर देती है, अपने ऊपर दुख ला लेती है, तेरे बारे में लोगों की राय गलत हो जाती है। तो शुक्राना है गुरु जी, आपने इन शब्दों में मुझे समझाया। तुरंत मैसेज आया कि ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। फिर मैंने तुरंत ही उनको फोन किया कि नहीं नहीं मैं से अपन सब मिलके जो दे रहे हैं उसी में दे दूंगी। तो शुक्राना है गुरुजी। फिर उनको कॉल किया मैंने और बताया कि नहीं जो भी लेना है ले लो, मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगी उसी में। तो शुक्राना है गुरुजी, कितना ध्यान रखते हैं आप मेरा। उंगली पकड़ के मुझे चलाना सिखा रहे हैं, मुझे बोलना सिखा रहे हैं, मुझे चलना सिखा रहे हैं संगत जी। हर एक क्षण हर एक संग मेरे साथ रहते हैं गुरुजी। मुझे बताए किसी के कारण तेरे बारे में लोग गलत सोचने लगते हैं, तू एक तो सच बोल देती है, फट फट बोल देती बिना सोचे समझे। तो शुक्राना गुरुजी है, वो अगली बार मैं ध्यान रखूंगी कि पहले सामने वाली बात, वो जो बात है उसको समझूं और फिर ठंडाई से बोलूं, समझूं किस तरीके से बोलूं। उतनी समझदारी मेरे में नहीं है गुरुजी, जो आता है पट से मन साफ है, लेकिन वाणी भी मीठी होना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी रहती है तभी लोग तुमको पूछते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा किसी का हर्ट हुआ तो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बार बार आप मेरे को सचेत कर रहे हैं, क्यों पट पट बोल देती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए संगत जी। गुरुजी महाराज ने मुझे बताया तो शुक्राना है उसका, शुक्राना 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 गुरुजी। हर क्षण मेरे अंग संग रहने का शुक्राना है, हर क्षण आपका सिमरन करवा लेते हो उसका शुक्राना है। जब भी मन विचलित होता है आप मेरे अंग संग मुझे कहीं ना कहीं से संदेश देते हो, उसका शुक्राना है।
मेरा हाथ थामने का तो लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना है। बस गुरुजी ऐसी रहम कृपा बनाए रखना। मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में ले लो गुरुजी, अपने चरणों में ले लो गुरुजी। मुझसे दूर नहीं होते हो, ये तो आपने कल एहसास दिला दिया। मेरे संकट को दूसरे रूप में काट भी दिया। कुछ गलत नहीं होगा बेटा तेरे साथ। यही सत्संग सुनवा रहे गुरुजी, यही सत्संग सुनवा रहे। तेरा सब अच्छा होने वाला है। अब निडर होके रहे, तेरे ग्रुप है तेरे साथ में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, श्री माता जी, संगत जी, सभी मुझे क्षमा करना। शायद मैंने शुक्राना शुरू करने से पहले जप नहीं किया है, तो क्षमा चाहती हूँ। मूल मंत्र का जाप नहीं किया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कुछ भी गलती हुई होगी तो उससे क्षमा करना गुरु जी, श्री माता जी, वो सभी संगत परिवार। गुरु जी सबको ब्लेस करना। ये आंटी जो मेरा शुक्राना सत्संग पट से शेयर कर देती गुरु जी, उसका शुक्राना करना। उसके लिए उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, उनकी हर इच्छा पूरी करना। सभी संगत परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, सबका ख्याल रखना गुरु जी। जैसा मेरा हर क्षण हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, वैसे सबको ब्लेस करना, सबके साथ रहना गुरु जी। ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके सी चरणों में समर्पित है गुरु जी। आप मुझे सुबह रोज उठा रहे हैं, लेकिन मैं बैठ के ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं फिर से जाके सो जाती हूँ। लेकिन बराबर 3:30-4 बजे आप मुझे उठा दे रहे हैं, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। रोज बोल रहे हैं आप, तू सुबह शुक्राना कर, तू सुबह शुक्राना कर, सुबह अमृत वेला संभाल। गुरु जी आपको ही करवाना होगा ये काम, आप ही करवाओ मुझसे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी गुरु जी के संगत की जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी आप सब कैसे हैं? गुरु जी के प्यारी प्यारी संगत, सब पूरी उम्मीद करती हूँ सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, गुरु जी के श्री चरणों में बैठे होंगे, खुशियाँ गुरु जी लुटाते होंगे। आप सब मौज मस्ती गुरु जी में, भाव भजन में, कीर्तन में मस्त होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से अपने शुक्राना सेक्शन को शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सेक्शन था परसों, मतलब 2 दिन पहले, 3 दिन हो गया आज। मैं मंत्र जाप गुरु जी के कर रही थी, जोत जला के। अभी भी हम जोत जला के आरती वगैरह करे, गुरु जी के शुक्राना सेक्शन शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, ये हमारा शुक्राना सेक्शन था। गुरु जी बोले थे, सॉरी संगत जी, शुक्राना सेक्शन मतलब मैं मंत्र जाप कर रही थी शुक्राना सेक्शन। मैं मतलब शुक्राना सेक्शन, गुरु जी बोले एक बार शुक्राना सेक्शन तो कर दे। तो संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप कर रही थी जोत वगैरह जला के। तो मंत्र जाप करते करते संगत जी, बहुत संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप करते 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 पता है संगत जी क्या हुआ? पता नहीं क्या गुरु जी हमारे चुन्नी में ऐसे गिराए थे, मतलब दिए थे हमारे चुन्नी में, कि संगत जी मैं हैरान हो गई। ऐसे गुरु जी दिए मेरे चुन्नी में, मेरे गोद में ऐसे दिए कि ऐसा दिए ना, गिर गया, मतलब मेरे चुन्नी से लगता ना, मुझे ऐसा लगा संगत जी नीचे गिर गया। और मेरी आंखें खुली, मैंने कहा जय गुरु जी आपने मुझे क्या दिया। तो संगत जी मुझे याद है अच्छे से, गुरु जी ने हमें जैसे बर्फ जैसा नहीं होता है संगत जी, ऐसा कुछ गुरु जी हमें दिए थे। बस थोड़ा सा दिखा था ऐसे लंबा सा, मतलब मैं सोची ये बर्फ है,
और पता नहीं गुरुजी जाने क्या है, ऐसा गुरुजी है जो मेरे चुन्नी में गिरा, चुन्नी पर से मेरे गोदी में से जैसे लगता ना जमीन पे गिर गया, मेरी आंखें खुल गई एकदम से। संगत जी, गुरुजी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमें क्या दिए गुरुजी। गुरुजी दिए और मेरी चुन्नी में, मतलब मेरे गोद में गिरा और मेरी चुन्नी पे गिरा, मेरी आंखें खुल गई संगत जी मंत्र जाप से। मैं गुरुजी के स्वरूप देखने लगी, गुरुजी हमें क्या दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें नहीं पता बताना था कि नहीं बताना था, पर मैंने सोचा कि मैं अपने संगत के प्यारी प्यारी मेरी संगत में मैं शुक्राना शख्सनी से रही कहती हूँ अपने गुरु जी के जो दिया हुआ चीज। अब सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी, मुझे माफ करना क्या चीज। अब आप ही बिन बोले सब कुछ जानते हो गुरु जी, हमें आपने क्या दिया कि संगत जी मेरी आंखें खुल गई। गुरु जी हमें मंत्र जाप करते करते पता नहीं क्या चीज मेरे चुन्नी में दी है, ये मेरे से संभला नहीं, गिर गया और मेरी आंखें अचानक खुल गई एकदम से, मंत्र जाप से मेरी आंखें खुल गई। मैं हैरान हो गई, हाय गुरु जी ने हमें क्या दिए। तो उसके लिए देने के लिए लग लग बारी शुक्राना शुक्राना, दिल के गहराइयों से बोल रही हूँ गुरु जी के शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी परम पिता परमेश्वर। जो दियो हो उसका शुक्राना, जो नहीं दियो हो उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पर। ऐसे गुरु जी प्यार दुलार सारी संगत को जैसे हमें आपने दिया, ऐसे सारी संगत के प्यार दुलार देते रहना गुरु जी महाराज। अपना विश्वास बनाए रखना गुरु जी महाराज। और संगत जी आप भी गुरु जी ऐसे हैं, महाशिव हैं हमारे गुरु जी। हम आज पता है क्या होगा संगत जी हमारे साथ, मेरा मन ना बेचैनी ऐसा था एकदम। गुरु जी कहते हैं कि तुसी नहीं पता तेरा कौन सा कर्मा में काट रहा हूँ पुत्र। तो मतलब विश्वास भी करती है और डामाडोल भी होने लगती है कि पता नहीं गुरुजी क्या है, हम इतना परेशान हैं। तुसी नहीं पता पुत्र तेरा कितना बुरा कर्म कट रहा है, परेशानियां जो तो सालों साल झेलेगी वो मैं इसी महीने में तेरा सारा परेशानियां खत्म कर दिता। बस थोड़ी सी और है, नींबू तरह मैं निचोड़ता हूँ। मतलब गुरुजी संगत जी यही बोल रहे थे, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी मैं मतलब ज्यादा हो जाती हूँ ना, कभी पैर में दर्द, मतलब बॉडी मेरी ऐसे हो जाती है, पता नहीं कैसे जकड़ उठती है, ना कुछ काम करने का मन करेगा और पता नहीं कैसे बेचैनी ऐसे होता है ना। गुरुजी के मन लगता पूजा में, ऐसे पता नहीं क्या है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है। मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल गुरुजी के पास बैठने को मन ही नहीं करता संगत जी। और कभी कभी आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कहा गुरुजी आप देखो मेरे अंदर क्या है, मतलब मेरा मन क्यों बेचैनी हो रहा। एकदम से ना आपके स्वरूप के पास बैठने का मन करता, ना बातें करता, मतलब करने का मन करता। गुरु जी कहते हैं पुत्र मेरे से बात कर, तेरे साथ सब जितना परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएगी। तो संगत जब बिलीव मैं जबरदस्ती बैठी हूँ। कल पता है संगत जी मैं एकदम से उठी 3 बजे रात को, मैंने कहा चल अमृत बेला गुरु जी कह रहे हैं तो पुत्र अमृत बेला संभाल, तेरा सुख सारा सुख तो अमृत बेला में ही है, तू अमृत बेला संभाल पुत्र। मेरा कहना अपने गुरु जी के हुक्म मान, तू अमृत बेला संभाल। मैं कि गुरु जी संगत जी मुझे इतना नींद आती ना बिल्कुल। मैं गुरु जी के मंदिर के पास से मतलब फर्श पे जमीन पे गुरु जी के सामने ही सोती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है अपने पिताश्री के सामने जमीन पे सोती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो पता है बहुत अच्छी नींद आती है। तो ऐसे क्या हुआ संगत जी, मैं ना एकदम से बेचैनी हो रही थी, तो मैंने 3 बजे उठी, बस गुरु जी के ये सुखमणि जी के पाठ में लगा के सुन रही थी। तो मुझे इतना नींद आया संगत जी, बस 2 मिनट गुरु जी से बात करी, मुझे इतना सुखमणि जी का पाठ लगा के रख दी, मुझे इतना वो अमृत मिला, मुझे इतना नींद आया संगत जी। अब बिलीव न करो कि मैंने लगा के मंदिर के पास फोन मोबाइल में चला के रख दी सुखमणि जी के पाठ, और मैं यहीं पे जमीन पे लेट गई। मुझे पता नहीं चला कब पूरा पाठ खत्म हो गया, फोन बंद भी हो गया। मेरी आंखें खुली सुबह,
मैंने कही बगो सुबह हो गया, मतलब 5:30 बज गया संगत जी। मतलब अभी मैंने गुरु जी से अरदास है, गुरु जी मेरे अंदर क्या एकदम से चीजें हावी हो जाती। संगत जी गुरु जी हैं घर में, गुरु जी हैं, तो इनके साथ साथ ही नहीं मैं कहूंगी कि मतलब ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी नहीं होता, वो भी होता है, कभी कभी ना हावी हो जाता है। और कभी कभी पूरी बॉडी इतनी फुर्त रहेगी, गुरु जी में इतना मन लगता है भाव भजन करने में, गुरु जी से बातें करने बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता ना हर चीज की परेशानियां, और जैसे खुद के परेशानियां ऐसा लगता है कि मैं दूर रहूं, ऐसा संगत जी होता मेरे साथ। तो गुरु जी आप जो भी होगा ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी दूर करो, मेरे बच्चों को अपना भरा हुआ ब्लेसिंग से हाथ मेहर करो, हाथ अपना आशीर्वाद वाला बच्चे को सिर पे रखो गुरु जी, बच्चे को अंग संग रहो, बस घर एक नेगेटिविटी जितना हो सारा बाहर निकाल दो गुरु जी, जला के राख कर दो गुरु जी, सारी संगत को परेशानियां दूर करा गुरु जी। गुरु जी महाराज कहते हैं तुझे तेरी जितने घर में परेशानियां चल रही ना पुत्र, मैं सब देख रही हूँ बैठे बैठे मंदिर में, पर बस तू विश्वास कर, तू विश्वास करती रहती, करते करते डमाडोल हो जाती है, फिर पता नहीं गुरु जी हमारे सुनते नहीं, तू ऐसे बोलती है। मतलब गुरु संगत जी बिलीव नहीं करो, गुरु जी टेलीपैथी ऐसे बोले मैसेज एकदम। मैंने कहा हाँ गुरु जी, क्यों नहीं, हम तो बस गुरु जी आप ही के ही विश्वास करूंगी। आप माँ हो, आप बाप हो, आप भैया हो, आप भाभी हो, आप पिताश्री हो, आप हो, सारे रिश्ता आप ही हो गुरु जी, हमारे पास आपके सिवा कोई नहीं है। बस गुरु जी हम सबके अपने नात रिश्तेदार संगत जी आप बिलीव नहीं कर, हम सबको भूल चुके हैं। जब से अपने गुरु जी हमारे जीवन में, हमारे जीवन का डोर जब से हमारे गुरु जी के हाथ में, अपने हाथ में ले लिए, तो हम सबको भूल चुके हैं। बस हमारे गुरु जी, हर सांस में गुरु जी, हर वक्त में गुरु जी, हर पल पल गुरु जी, बस गुरु जी। पर कभी कभी संगत जी क्या होता ना, हमारी परेशानियां से थोड़ी सी ना बंदा जैसे लगता है हार हार तो नहीं होता, पर अंदर से ना एकदम से ऐसे होता कि हाय भगवान कितना कष्ट हो दे, कितना कष्ट है हमारे जीवन में गुरु जी महाराज। तो गुरु जी को आपके लख लख बारी शुक्राना, गुरु जी संभाल रहे हैं पूरी तरह से। गुरु जी कहते हैं पुत्र तू हार मत मार, मैं सारे नींबू की तरह ना मैं निचोड़ लेता हूँ, तो हमारी हमारी संगत जो होती ना हमेशा खुश रहती। जो तू इतना भी बोली रही है कि हमारे गुरुजी है, हमारे गुरुजी है, फिर क्यों डमाडोल ऐसी हो रही है। गुरुजी सच में संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि पुत्र तू चिंता मत कर, तेरा सारा दुख संकट सारी संगत को मैं काट रहा हूँ, मैं बैठे बैठे मंदिर में सब देख रहा हूँ, कितनी तू परेशान है, मत परेशान हो, परेशान रहती ना मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मेरे से गल किया कर, मेरे से बातें किया कर, तेरी बात के जवाब मैं दे माँ। तो आपके लग लग बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर रोज का शुक्राना, हर नस नस का शुक्राना, हर ये जीवन दान दिए हो गुरु जी महाराज, इसका भी शुक्राना। आप भी जैसे जीवन दान दिए हो गुरु जी महाराज, वैसे ही आप ही ये जीवन को पार लगाओगे। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज आपके जीवन दान देने के लिए लख लख बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को आप ही तो संभाल रहे हो गुरु जी महाराज, बिना आपकी कृपा के, आपकी दया से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे महाशिव परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। सारी संगत को आप डोर थाम रखे हो, आप खुद चला रहे हो गुरु जी महाराज, तो मैं किस बात की चिंता गुरु जी महाराज। बस गुरु जी महाराज अंदर मेरे ये ना होने पाए कि मतलब हमेशा अपने श्री चरणों में लगाए रहो गुरु जी महाराज, आपके नाम जपती रहूं, मंत्र जाप करते रहो। गुरु जी कहते हैं ना संगत जी, मंत्र जाप किया अगर पुत्र, जब तुझे लगे बेचैनी हो या मन भारी या बेचैनी हो रहा तो मंत्र जाप कर। संगत जी मंत्र जाप वगैरह सब कुछ भूल चुकती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मन में हमारे। फिर आज मैंने गुरु जी से अरदास किया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी के पास बैठ के हम मतलब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कुछ मेरे से भूल गलतियां हो गई होगी शुक्राना सत्संग शेयर करने में,
तो संगत जी मुझे माफ करिएगा, गुरु जी आप भी माफ करिएगा। परमपिता परमेश्वर, गुरु जी महाराज मेरे दाता। तो गुरु जी के महामंत्र जाप से अपने वाणी को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।